बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मौसम थोड़ा खराब है तो अपनी तबीयत का ध्यान रखो। मौसम कभी आपका सर्दी कभी गर्म क्या कर रहा है, हमें घुमा ही रहा है। तो जैसे हमें मौसम घुमा रहा है ऐसे सेम हमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन भी घुमा रहा है। तो मौसम को तो हम इससे नहीं कर सकते हैं, वो तो भगवान के हाथ में है कि कभी जैसे उसको रखना है वैसे रखेगा। बट इस क्वेश्चन को हम स्थिर रख सकते हैं, यानी कि एक जगह इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। द मीडियन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 35, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। ये जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें कोई भी एक फ्रीक्वेंसी नंबर जो होता है मिसिंग होता है, तो वहां पे हमें मीन मोड मीडियन जो होता है वो हमेशा गिवन होता है। तो सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन में देखना है। बच्चे एग्जैक्टली बस देखते हैं टेबल बनी हुई है और सिंपली मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और वहीं पे वो दिक्कत कर जाता है। तो यहाँ पर हमें मीडियन ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन आपको पता है मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले निकालनी होती है सीएफ की टेबल। सीएफ यानी कि आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। उसको हम कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। उसको हम इस तरीके से निकालते हैं, जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है इनको आपस में एक दूसरे से प्लस करके। तो 2 के पास कोई डिजिट नहीं है, 0 से प्लस करेंगे 2 रहेगा, 3 में 2 प्लस करेंगे 5, 5 में m प्लस करेंगे 5m होगा, 6 में 5 प्लस करेंगे 11m, 11 में 5 प्लस करेंगे 16m, 16 में 3 प्लस करेंगे 19 प्लस m और 19 में 2 प्लस करेंगे 21 प्लस m। ये जो लास्ट टर्म होती है यही होती है आपकी एन टर्म। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन में 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ मल्टीप्लाई में आपका एच। ये होता है आपका मीडियन का फॉर्मूला। अब इसमें क्या 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 होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले मीडियन हमें गिवन है वो हमने 35 मान लिया। एल क्या होता है, एल होती है हमारी लिमिट टर्म। ठीक है, इसमें जो सबसे बड़ी डिजिट होती है आपकी फ्रीक्वेंसी में उसको हम मानते हैं एफ, और उसी के सामने वाली जो हमारी लिमिट टर्म्स होती है उसको हम मानते हैं एल। तो फर्स्ट में क्या है आपका यहाँ पर 30। ठीक है, एन टर्म में आपको बता चुकी हूँ अभी, एन प्लस 21 प्लस एम अपॉन में 2 माइनस अपॉन में एफ क्या है हमारा 6। ठीक है, अब आते हैं सीएफ। सीएफ जो होता है इस टेबल में उसके ऊपर वाले को हम सीएफ मानते हैं। तो सीएफ क्या है हमारा यहाँ पर 5 प्लस एम, और एच होता है हमारा हाइट यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है। तो इनके बीच में कितने का डिस्टेंस है, आपके 10 का डिस्टेंस है। ठीक है, सबसे पहले हम प्रोसेस क्या करते हैं, आई होप आपको ये डिजिट समझ में आई होगी कि एल क्या होता है आपका और आपका एफ क्या होता है और सी एफ कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें। 35 ये प्लस में इधर माइनस में चला जाएगा, बचेगा आपका यहाँ पर 21 प्लस एम 2 माइनस 5 प्लस एम अपॉन में 6 मल्टीप्लाई में 10। इसको आपने यहाँ पे सोल्व किया तो ये बचा आपके पास 5 इक्वल टू 21 प्लस एम। इसका अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा -5 माइनस एम अपॉन में 2 अपॉन में 6 मल्टीप्लाई में आपका 10। अब यहाँ पर हमें छोटा सा एक प्रोसेस करना है। सॉरी, पहले मैं इसको सही बना दूं। 21 प्लस एम, यहाँ पे हमें छोटा सा एक प्रोसेस करना है। यहाँ पे हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, क्योंकि ये जो 2 है ये हमारा एम के नीचे है और आपको पता है इसे हम कैसे लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको साइड में सोल्व करके दिखा देती हूँ कि हम किस तरीके से एलसीएम लेंगे। 21 प्लस एम माइनस 5 माइनस 1, इसके नीचे कुछ यहाँ पे हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। ठीक है, 2 का हमने एलसीएम लिया, क्या आया आपका 2 आया। ये डिजिट सेम रहेगी क्योंकि 2 के टेबल में 2 1 टाइम आता है, 1 के टेबल में 2 टाइम आता है। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा आपका 2m। तो इसको अब हम यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। 21m अपॉन में आपका 2 माइनस 10 माइनस 2m मल्टीप्लाई में आपका 10 अपॉन में 6। ठीक है, अब ये जो आपका 6 है ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 6 इक्वल टू 21 प्लस एम माइनस 10 माइनस 2m अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 10, ये हो जाएगा आपका 30। अब ये जो 10 आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई में ये आपके डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 अपॉन में 2 इक्वल टू 21m माइनस 10 माइनस 2m। अब ये जो 2 आपका मल्टीप्लाई में इधर आपका किस में चला जाएगा, डिवाइड की फॉर्म में। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई डिवाइड की फॉर्म में इधर चला जाएगा आपका मल्टीप्लाई की फॉर्म में।
तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो m वाली डिजिट है यानी कि वेरिएबल वाली डिजिट उनको एक साथ सोल्व करेंगे, विदाउट वेरिएबल वाली डिजिट को एक साथ सोल्व करेंगे। तो 21 प्लस में है, 10 माइनस में, माइनस प्लस माइनस, 21 में से 10 जाएगा, आपका कितना बचेगा 11, ठीक है। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो आपका 2m में से m गया, क्या बचा आपके पास m बचा, ठीक है। m आपका माइनस में अगर मैं इसे बाहर लूंगी इज इक्वल टू के तो ये प्लस में चला जाएगा, ये बचेगा 11, 6 आपका यहाँ पर प्लस में है, इधर माइनस में आ जाएगा, तो m की वैल्यू निकल के आ गई आपकी यहाँ पर 5। m की वैल्यू क्या आई आपकी यहाँ पर 5। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, बट मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, मैं ऑफलाइन भी आप पढ़ाती हूँ तो ऑफलाइन में मैंने बच्चों को देखा है कि बच्चा मोस्टली यहाँ पर इक्वेशन बनाने में क्या कर जाता है, घूम जाता है। यहाँ तक उसको समझ में आता है वैल्यू पुट अप करने तक, बट वो नीचे तक प्रोसेस में आते आते घूम जाता है। और ये बात हमेशा आपको याद रखनी है कि बहुत रेयर कंडीशन में जो आपकी फ्रीक्वेंसी में नंबर होता है, जो भी मिसिंग होता है, यानी कि एक्स वाई एम जो भी आपको निकालना है, वो जो वैल्यू होती है वो बहुत रेयर ही पॉइंट में आती है। तो बच्चों को ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जब भी हम सोल्व करें तो कोशिश करें, अगर आपका आंसर पॉइंट में जा रहा है तो आपको समझ जाना है कि आपका जो आंसर है वो किसी गलत डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि मैंने अभी ऑफलाइन बच्चों को कराया था अपने ट्यूशन में, तो बच्चों ने बहुत बार ये मिस्टेक की है, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और मे भी शायद आपके प्री बोर्ड में भी आया था और मिड टर्म के पेपर में भी शायद ये आया था, और पिछले साल भी मैंने देखा, पिछले साल के क्वेश्चंस भी मैंने देखे थे, तो उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो इसीलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट मैं कह सकती हूँ। आई होप आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर